देखिए, जो हत्या हुई है ये प्रशासनिक लापरवाही के वजह से ये हत्या हुई है और इसके लिए कहीं न कहीं रोसड़ा अनुमंडल के जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो दोषी हैं। इसलिए कि बार बार जब सूचना दी जा रही थी कि जिस प्रकार 3-3 बार घटनाएं घटी, गोली चला, फिर अपराधियों को क्यों नहीं ट्रैक किया गया। जब एफआईआर दर्ज की गई तो एफआईआर पर क्यों नहीं एक्शन ली गई, जबकि यदि पुलिस चाहती तो अपराधियों तक पहुंचकर उस पर कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन जिस प्रकार व्यवसायी हो चाहे आम जनता के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दिया जाता है कि मेरे जान के साथ खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन इस पर पुलिस पदाधिकारी कभी गंभीरता से संज्ञान नहीं लेते हैं और जिसका नतीजा आज देखने को मिला है कि यहाँ पर जो है 2-2 भाई की हत्या हो गई और आज इसके लिए जिम्मेवार कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन दोषी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया था, चाहे वो चोरी का घटना हो, चाहे लूट का हो, चाहे गोली चलाने का, क्यों नहीं ट्रैक किया उन्होंने अपराधी को। आज झूठा मुकदमा हो जाए तो उसके घर पर जीप लगा के पहुंच जाएगा कि वो गिरफ्तारी करने के लिए, और जो घटना सत्य में होता है उस घटना के अपराधी को क्यों नहीं ये लोग पकड़ पाता है। क्यों कहीं ना कहीं लोग का तो अपराधियों का साथ तालमेल जरूर है। मैंने शुरू से ही रोसड़ा थाना का विरोध करते आया हूँ। यहाँ पर जो है अपराधियों और क्या कहते हैं दलालों का अड्डा है, ये शराब माफियाओं का अड्डा रोसड़ा थाना हो चुका है। और आज अकेला एक विनय तिवारी जी एसपी के हो जाने से पूरे सिस्टम में सुधार नहीं हो सकता। अकेला क्या कर सकते हैं? अकेला वो बैठकर 2-2 बजे रात तक जगे हुए रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं कि कहाँ कोई घटना हुई वो त्वरित पते। अभी भी जो घटनाएं हो रही है, 2 हत्या हुई है, दोनों हत्या में वह 4:30 बजे सुबह पहुंच गए। तो अकेला श्री विनय तिवारी जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां तक हो पा रहा है एक ईमानदार पदाधिकारी है, मुझे आशा और विश्वास है उन्हीं के नेतृत्व में जो है इन दोनों हत्याकांड का जो उद्भेदन होगा और जो मुख्य अपराधी हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन इससे पूर्व में जो सूचना दी गई थी उसके बावजूद भी यह इतनी बड़ी वारदात हुई, इसके लिए दोषी संबंधित सभी पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम बोलते हैं? रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह। रोसड़ा थाना पर जो है कई माफियाओं का जो है बैठना उठना होता है, इस संदर्भ में कुछ बताइए। तो देखिए, इस संदर्भ में मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री विनय तिवारी जी को मैंने मोबाइल पर सूचना दी थी और कहा था कि माफियाओं का अड्डा हो चुका है थाना और इसका सीसीटीवी खंगाला जाए। भूमाफिया, शराब माफिया और जो अपराध करवाते हैं ऐसे जो लोग अपराधी लोग बैठते हैं, तो उस पर उन्होंने थाना अध्यक्ष को फ़ोन करके पूछा भी था कि इस तरह का यदि शिकायत मिलती है तो मैं कार्रवाई करूँगा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, उनके एसपी साहब श्री विनय तिवारी जी के निर्देश पर जब उनको थाना अध्यक्ष और पुलिस इंस्पेक्टर सुनील कुमार जी को कहा गया तो उस पर तत्काल कुछ हुई है। लेकिन मैं मांग करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज का निकाला जाए कि कौन कौन वहां जाकर जो है इस टाइप के लोग जिस पर जो है थाना को मैनेज करने का आरोप लगता है, जो निर्दोष को फंसाते हैं, जो भूमाफिया का काम करते हैं, ऐसे लोगों का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। क्या नाम बोलते हैं? रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह। 2 सहोदर भाइयों की हत्या हुआ है और उनके दरवाजे पर आए हैं, बताइए कुछ। बिहार में एक तो सब रोज एक रोज भी बाकी नहीं है कि किसी जिला में हत्या नहीं हो रही। और रोसड़ा में जिनकी 2 भाइयों की हत्या हुई है, ये बराबर प्रशासन के यहाँ अपना गुहार लगाते थे कि मेरे साथ मेरे दुकान में चोरी हो गई है, फाटक काट करके निकाल लिया है सामान, रास्ते में छीन छोड़ किया है, हमको प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो आदमी हमारे पीछे लगा हुआ है उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। बराबर लिख करके एसपी साहब से मिल करके, डीएसपी से मिल करके, दरोगा से मिल करके, प्रशासन से मिल करके अपना गुहार लगाते रहे हैं बरसों से, कई बरस से, 2-2.5 बरस से। लेकिन
उनको कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। अंतिम में चौथी बार में उनकी हत्या हो गई है। बिहार जंगल राज है, बिहार में प्रत्येक दिन हत्या हो रही है, किसी को कोई देखने वाला नहीं। इस संदर्भ में क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में होना चाहिए कि जो हत्यारा है उसको अविलंब पकड़ना चाहिए, उसका उद्भेदन होना चाहिए। इस हत्या कराने में किसका किसका हाथ है उसको पकड़ना चाहिए, और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थाने पर जो है वैसे लोग बैठते हैं जो सीसी फुटेज में यह रहता है, इसको खंगालने के लिए क्या कहते हैं? अब थाना पर कौन बैठता नहीं बैठता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। थाना पर मतलब कोई अपराधी बैठता है कि अच्छे लोग बैठते हैं, जिसको ज़रूरत होता है वो बैठता है। थाना पर बैठने की बात हम नहीं बता सकते। किस एजेंसी से जांच होना चाहिए? जिस तरह की ये निर्मम हत्या और कई दिन से कई महीनों से लोग आग्रह कर रहे थे, उसमें तो कोई न्यायिक जांच होना चाहिए ताकि सही का पता चल सके। क्या नाम बोलते हैं? घनश्याम राय। ये रोसड़ा प्रकरण में 2 घटना है वो पुलिस की नाकामी है, और पहले से ही परिजन या जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है वो प्रशासन को पहले भी लिखित में दे चुके थे बार बार। एक साइड FIR भी हो चुका है जो न्यूज़ से हमको पता चला है, और कार्रवाई नहीं होने के कारण भी हो सकता है कि जो भी अपराधी हों पूर्व में भी उनका मनोबल बढ़ा होगा कि प्रशासन हमको क्या किया, और उसका दुष्परिणाम है कि आज एक परिवार उजड़ गया। एक ही परिवार के 2 व्यक्ति मारे गए, उस परिवार का क्या हश्र होगा। अभी हम लोग उनके घर पर आए हुए हैं, परिजन बता रहे थे कि 5-5 लोग वृद्ध हैं। वो परिवार का भविष्य क्या होगा, उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, उनकी पत्नी का भविष्य क्या होगा, इसके जवाब देने के लिए हम या कोई सक्षम नहीं है। आज हम लोग आए हैं, मिल के जाएंगे, फिर कभी आएंगे मिल लेंगे, लेकिन उनका दुख हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। तो बस प्रशासन से यही कहना है, आप लोग एक्टिव होइए, शहर को बचाइए, समाज को बचाइए, क्योंकि आप ही के ऊपर दायित्व है। हम लोगों से जहाँ जो मदद चाहिए आप बोलिए, हम लोग हर चीज़ से तैयार हैं। रोसड़ा का आमजन आपके सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो घटनाएं बार बार घटित हो रही है उसको किसी भी प्रकार से रोकिए, यही हम कहना चाहते हैं। क्या नाम है? ललन सिंह। ये घटना सिर्फ हत्या नहीं है, नरसंहार है। एक परिवार से 2 अर्थी, दोनों कमाने वाले, दोनों का उम्र किशोरावस्था में हत्या किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसमें शामिल अपराधी समेत जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, यही इस घटना का परिणाम होना चाहिए। अन्यथा लोगों में काफ़ी आक्रोश भड़क रहा है, वो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। पवरा प्रकरण में क्या सब हुआ, जानकारी चाहिए, दीजिए तो जानकारी। सबसे पहले जो आज घटना घटी है, पहली बार घटी थी आज से लगभग 1.5-2 साल पहले। उस घटना में उस समय थाना प्रभारी रामाशीष कमती था। वो आए, जांच किए, सारा मैटर हुआ, उनको दिया गया। SP साहब को भी कहा गया, सारा मैटर की जानकारी दी गई। SP साहब थाना प्रभारी रामाशीष कमती को बोले थे उस समय, इस घटना को देखो, इसका जांच करो। कुछ नहीं किया, सिफर। उनको बोला गया तो बोलते थे हमको इतना ही काम है, केवल यही देखें, गोली मार दे जाकर के उस अपराधी को। बाय नॉमिनेट इस केस भी है। इस कौन बोला था? ये बोले थे रामाशीष कमती, गोली मार दे जाकर के उसको। हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। अरे क्या चल रही है? 2 साल हो गया। बोला गया हमको जान माल पर खतरा है। ये तीसरे राउंड में होती है वो गोदाम में चोरी, जाके बोला गया तो DSP साहब कहते हैं चोरी का घटना है। अरे हम बोल रहे हैं हमको जान माल की खतरा है, तू बोलते हैं चोरी घटना। हमको इतना ही काम है, इसी को हम सुलझाते रहे। ये कौन DSP साहब थे? अभी शिवम कुमार। जितना ही बार बार फोन हमको मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है। आज हो गई घटना, चला गया मेरा 2 सामान। अभी तक DSP साहब आप लोगों से मिलने भी आए हैं या नहीं? नहीं, एक बार भी नहीं आए। हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए। घटना होने के बाद अभी तक आए हैं? आज तो तीसरा दिन भी। घटना के दिन लगभग वो भोर में आए, वो भी जबरदस्ती लाश उठाने के लिए, जो आप लोग देख ये होगा मोबाइल पर,
जो जबरदस्ती 50 फोर्स के साथ आए, वो चाहते थे जो लाश खींच कर ले जाए यहाँ से। हम लोगों को मांग था जो एसपी साहब आएंगे उसके बाद लाश यहाँ से जाएगी। एसपी साहब बोले थे जब आएंगे। अब क्या हो रहा है? अब तो कल विगत शाम में भी एसपी साहब आप लोगों से मिलने आए थे जैसा गया था। अब मिलने से होगा क्या, सो पहले बताइए आप हमको। सब आदमी आश्वासन दीजिएगा आकर के, जैसे हो जाएगा वैसे। अरे 2 साल पहले से ये घटना चल रहा है, 4 बार हो गया, मारा गया मेरा भाई। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, इससे क्या होगा हम लोगों को? लिखित कितने बार दिया गया था? 2 ठो FIR है और उसके बाद तो कई बार एसपी साहब से भी और डीएसपी साहब से भी मिल के भी कहा गया है उनको गोली मरवाइएगा। क्या नाम पूछते हैं? ये प्रशासन किसी को भी मरवा सकता है भाई। नाम पूछ के क्या कीजिएगा आप? नाम बताने से सर इतना खौफ क्यों है आपको? क्यों है? आपको गोली नहीं लगी है? जहाँ जिस परिवार में गोली लगी है वहाँ जाके आप देखिए, बैठे हुए हैं, जाके भीतर की स्थिति देखिए। अभी भी डॉक्टर लगा हुआ है, पूछिए, लाइव दीजिए, आके गोली मारेगा। यही चाहते हैं आप लोग? नाम पूछ लीजिए, फोटो वायरल कीजिए, जाएगा उनका अपराधी, हम लोग को भी गोली मार के चला जाएगा यहाँ से। यही तो हो रहा है। पिछले महीने से 7 मर्डर रोसड़ा में हुआ है। पहली घटना में ही संज्ञान लिया जाता। बार बार सुरक्षा की मांग करने के बाद, बार बार अपराधियों के संदर्भ में कहने के बाद भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया और उसकी परिणति है कि आज 2 इस घर का जो कमाऊ पुत्र था उसकी हत्या कर दी गई और इस परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है। और जिस तरह से विकलांग लोग, वृद्ध लोग, बच्चे छोटे छोटे हैं, ये अपराधियों के घटना से आज ये परिवार पलायन के लिए विवश जो भाषा बोल रही है और ये दहशत में सारे लोग इनकी सुरक्षा और इनको मुआवजा की व्यवस्था बनाए। जब इन्होंने पहले ही 2022 और 2000 अपराधियों की संपत्ति को जब्त करे, जब तक सुरक्षा पूरी दे और अपराधियों की संपत्ति स्पीडी ट्रायल चला के जब्त करे और सजा दी। ये अपराधियों का मनोबल जब तक नहीं गिरेगा, जो इस तरह के वातावरण बना रहा है, कहीं न कहीं आज सरकार के संरक्षण में ये अपराध हो रहे हैं। आखिर लोग बताए कि यहाँ का डीएसपी सैयद अख्तर और पूर्व डीएसपी आरामाशीष कांति जो थाना प्रभारी था, बार बार इन लोग सुरक्षा की मांग करते रहे और सुरक्षा नहीं देना, अपराधी पर कार्रवाई नहीं करना। सिर्फ मांग सर, लिखित रूप में एसपी तक हम लोग दिए। ये इन लोगों के ऊपर भी FIR होना चाहिए क्योंकि ये भ्रष्ट पदाधिकारी इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, ये घटना को अंजाम दिया है। इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच करावे और इस परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और अपराधी को स्पीडी ट्रायल चला करके सजा दे और उसकी संपत्ति को जब्त करे। क्या लगता है बिहार में लगातार आपराधिक घटना बढ़ रहा है, क्या कहिएगा? समस्तीपुर जिला में 2 घंटे में 3 हत्याएं हुई हैं। समस्तीपुर के अंदर अभी इसके पहले भी एक गांव हम गए हैं जहां हत्या किया। समस्तीपुर में ये लगता है आधे दर्जन से ज़्यादा बार मैं आ चुका हूं और रेगुलर यहाँ पर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की कई घटनाएं घटित हो रही है। लोग दहशत में हैं। यहाँ से सरकार में 6 मंत्री के दर्जा प्राप्त किए हुए लोग बैठे हैं और यहाँ का प्रशासन इतना निकम्मा है। शासन में बैठा लोग कहीं न कहीं ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है जिसके कारण इतने अपराध का गड़ा बन रहा है। ये मामला को हम लोग सदन के अंदर भी रखेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इसकी लड़ाई ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई जब तक सरकार नहीं करती है फिर अपराध नहीं रुकेगा और न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं न कहीं अपराधियों से इनकी मिली भगत है शासन प्रशासन में बैठे लोगों को और इनकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। बिहार में सुशासन है, क्या लगता है? ये सुशासन नहीं, ये पूरी तरह से जंगल राज है और बिहार की सरकार सत्ता के लिए दुशासन के हाथ में गुंडा राज को
आमंत्रित करके गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया है। सरकार में बैठे लोगों को अब सत्ता चलाने का अधिकार नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में अपराधी नहीं है, काम तो हो रहा है, पुलिस काम कर अब रही है। सामने प्रमाण है कि शायद समस्तीपुर के अंदर कोई हफ्ता बाकी हो, 2 महीने के अंदर दर्जन भर लोग अपराधियों की गोली के शिकार हुए हैं। और है तो ये 2022 से इन लोगों ने डिमांड किया है। सर, जिस ये समय पिछले डकैती 5 साल हुआ, इसी प्रकार की उस समय से डिमांड किया। क्या है यहाँ प्रशासन? सर एक बार एसपी से बात। सर, यहाँ पर मासूम लोग को जीने नहीं दिया जाता है, क्या कहना चाहते हैं? वो नहीं उठ रहा है, इनको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। और देखिए, ऐसे निकम्मे पदाधिकारी को रहने का कोई औचित्य नहीं है जो घटना को बाद में सिर्फ उद्भेदन करे। अरे घटना घटित हो गया, लोगों की हत्या हो गई, उसके बाद उद्भेदन करने से क्या होगा? घटना रोकने का प्रयास करो और घटना घटित न हो ये संज्ञान में लो। आज पेट्रोलिंग होता और इसकी शिकायत पर एक्शन होता तो ये घटना रुक सकती थी।